आज एक बड़ी अहम खबर है खित्ते के हवाले से। दो तीन चार चीज़ें हैं तो मिला के पढ़ें ज़रा। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बैकडोर डायलॉग राब्ते थे। जो बैकडोर राब्ते थे वो ख़त्म हो गए। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बैक चैनल टॉक्स चल रही थी वो अब एक डेड एंड पे आ चुकी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी हिंदुस्तान के साथ चल रही होती है वक्तन फोक्तन, लेकिन अभी कुछ खबरें आज आई हैं कि वो जीरो पे है, कोई एक कदम भी हम या वो आगे नहीं बढ़ सके। इंडिया का ये कहना है कि जी आप बाकी मामलात पे बात करें, कश्मीर को साइड पे रख दें। पाकिस्तान जो है अपना असूली मौका उस पे खड़ा है और वो डेडलॉक हो गया दोबारा। इश्यू था कश्मीर। पाकिस्तानी साइड इस बात पे अड़ी थी कि ये 370 जो आपने हटाई है इसको दोबारा लगाइए। और मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर हम लेके कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एक उनको छोड़ देना चाहिए और हम अपने मुल्क पे कंसंट्रेट करें। हमारा मुल्क जाके दे रहा है। तो वो दरअसल अपनी उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हें हमारे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें जाहिर है कि अमेरिका भी है, उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, मुख्तलिफ ममालिक, अरब ममालिक सब चाह रहे हैं कि ये डेडलॉक खत्म हो। लेकिन अगर हम मिलकर चलें और आपस में झगड़ा छोड़ें, देखें इंडिया इतना ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है कि देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर तीसरे में आगे है। एटलीस्ट वहाँ भी करप्ट लोग हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ये मुमकिन नहीं है। देखिए ना, वो चीनियों ने 80,000 फौज ला के डाल दी इंडिया के बॉर्डर पे और मोदी साहब नाम नहीं लेते, चीन का जिक्र नहीं करते, ये लफ्ज उनकी जुबान पर नहीं आता। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये यहाँ से मामलात आगे किस तरफ जाते हैं और इसी दौरान एक और दो तीन और वाक़यात। जय हिंद दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज एक बड़ी अहम खबर है खित्ते के हवाले से। दो तीन चार चीज़ें हैं तो मिला के पढ़ें ज़रा। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डायलॉग जो बैकडोर राब्ते थे वो ख़त्म हो गए। वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, मुअत्तल हो गए। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से जो 5 अगस्त के बाद वाले वाक़यात जो हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, और उससे पहले जो सूरत हाल वहाँ पे एक जन्म तो पहले ले चुकी थी ना सूरत हाल ऑलरेडी, बुरहानुद्दीन वानी उस पे पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की आगे बात तिजारत और बाकी मामलात को ले जाने को तैयार नहीं है। और इंडिया का ये कहना है कि जी आप बाकी मामलात पे बात करें, कश्मीर को साइड पे रख दें। पाकिस्तान जो है अपना असूली मौका उस पे खड़ा है और वो डेडलॉक हो गया दोबारा। अच्छा, अब उसमें जाहिर है कि अमेरिका भी है, उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, मुख्तलिफ ममालिक, अरब ममालिक सब चाह रहे हैं कि ये डेडलॉक खत्म हो। लेकिन एक दोनों अपनी पोजीशन लेके, यानी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और यहाँ पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, दोनों पोजीशंस लेके और दोनों मुल्कों की जो इस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजीशन लेके वो खड़े हो गए हैं और बिल्कुल वो एक मामला बड़ा डट गए। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये यहाँ से मामलात आगे किस तरफ जाते हैं और इसी दौरान एक और दो तीन और वाक़यात। देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर तीसरे में आगे है। एटलीस्ट वहाँ भी करप्ट लोग हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। उनकी आप डिफेंस देख लें, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट टॉप ऑफ द नॉच वो चीज़ें, उनके पास इक्विपमेंट है। फिर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं? इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर उस वक्त नहीं होंगे जब तक जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे। अब जैसे पिछले कुछ हुक्मरान थे, मतलब बिफोर हमारे पैदा होने से पहले, जो चाहते थे कि वो हो, लेकिन बेसिकली वहाँ से भी हाथ उस तरह आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और ना बढ़ा जाएगा, क्योंकि कश्मीर का एक ऐसा मसला है जो ना चाहते हैं कि वो हल हो, ना हम चाहते हैं कि हल हो। और मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर हम लेके कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, एक उनको छोड़ देना चाहिए और हम अपने मुल्क पे कंसंट्रेट करें। हमारा मुल्क जाके दे रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी आई नो कि एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया, तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। तो हमारे साइड पे कश्मीर, आपको लगता है हमारी हुकूमत जो है उनको फैसिलिटीज़ दे रही है इस टाइम? मैं कश्मीर की बात तो नहीं करूँगा, मैं बलूचिस्तान की बात करूँगा, जो हमारे साथ बिल्कुल अटैच है। हम उनके जो है वो प्रॉपरली हकूक़ अदा नहीं कर पा रहे। तो इस कश्मीर उससे तो बेहतर है कंपैरेटिवली। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, उससे तो बेहतर है कश्मीर। हाँ, उनके हम हकूक़ दे पा रहे हैं। उनका अलग प्राइम मिनिस्टर है, उनको प्रॉपरली सारा कुछ वो दिया जाता है, सारे मराद दी जाती है, उनको सारा प्रोटोकॉल है, उनको सारे फंड्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम उससे देखें, जो हमारा वीक एरिया बलूचिस्तान, जहाँ BLA वगैरह बनी हुई है,
तो वहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कश्मीर तो इज़ गोइंग फाइन। इंडिया बड़ा मुल्क माना जाएगा, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल 100%। अभी से आप देख लें वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स इज़ राइट वर्ड वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी सेकंड क्या मैं कहता हूँ चाइना तक भी जा सकती है। उन्होंने देखे ना अमेरिका से जिस तरह की उन्होंने कोलिजन की हुई है और डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं और अमेरिका फुल उनको सपोर्ट कर रहा है और हमारा तो यहाँ पे उल्टा सिलसिला है कि हमें वो सैबोटाज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरी नज़र में तो इंडिया फ्लॉरिश करेगा, हमसे तो बेहतर करेगा ऑब्वियसली। और 1.5 अरब की आबादी है, हमसे 22 करोड़ नहीं संभल रहे हैं यहाँ पे। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बैक चैनल टॉक्स चल रही थी वो अब एक डेड एंड पे आ चुकी है, लगभग ऐसी डेड एंड पे जहां से उनका अब वापस रिवाइव होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। रिवाइव इन द सेंस की बातचीत अब भी चल रही है, लेकिन एक डेड एंड पे ऐसे लेवल पे आ गई है जहां पर आगे ब्रेक थ्रू हमें नहीं दिख रहा है। इश्यू था कश्मीर, पाकिस्तानी साइड इस बात पे अड़ी थी कि ये 370 जो आपने हटाई है इसको दोबारा लगाइए। मोदी गवर्नमेंट जो कि 370 हटाने के मिशन से बैठी थी, उन्होंने हटा दी और अब उसे वापस लगाना पॉसिबल नहीं है। मोदी गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, किसी और गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इतना अनपॉपुलर होगा कि वो गवर्नमेंट जो इसको वापस दोबारा लगाएगी वो रेस्ट ऑफ इंडिया में सीट्स वो हारती चली जाएगी। हो सकता है भारत के राजनीतिक नक्शे से वो गवर्नमेंट गायब हो जाए या वो पार्टी गायब हो जाए। अब इंडिया ने भी सीधे सीधे मोदी गवर्नमेंट एडमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट अड़ी हुई थी कि 370 तो हम दोबारा नहीं लगा सकते, सीधी सी बात। एक और रीजन था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो कि पाकिस्तान में इस समय चल रही है। ये दोनों रीजंस की वजह से ये जो बैक चैनल टॉक्स थी ये लगभग डेड एंड पे आके खड़ी हो गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी हिंदुस्तान के साथ चल रही होती है वक्तन फौक्तन, लेकिन अभी कुछ खबरें आज आई हैं कि वो जीरो पे है, कोई एक कदम भी हम या वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों का पता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आप लोगों का रहता है, कल को इलेक्शन है नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या कैसा देख रहे हैं इन सारे मुद्दों को? अगर हम मिलकर चलें और आपस में झगड़ा छोड़े, देखें इंडिया इतना ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है कि उसने अपना जो सैयारा है वो मरीख पर भेज दिया, मार्स पर जा चुका है इंडिया, ठीक है जी, जो कि अभी बहुत सारे मुल्क नहीं जा सके, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है। लेकिन इस वक्त कंसर्न हिंदुस्तान के जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की आ रही, वो कह रहे कि यार मतलब मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई तो कहते कि यार हम किससे बात करें, बाजवा साहब से बात करें, शहबाज शरीफ साहब से बात करें या किससे करें, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि आया ये हुकूमत साल रहेगी या 6 महीने रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये एक असल मसला है। क्योंकि इस दफा मुझे लग रहा है कि अब अब बैठने का थोड़ा सा उनको भी है और वो ये भी कहते हैं कि भाई S-400 सिस्टम अगर हमने लगाया हुआ है तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ना पाकिस्तान से हमारा इस तरह का कोई मसला है, हमारा मसला चीन से या फिर किसी और से। देखें मैं गारंटी देता हूं, टेक माय वर्ड फॉर इट, कि चीन से कोई आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। उसकी वजह है इस वक्त इंडिया में जितनी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, आप किसी सुपरमार्केट में चले जाएं, किसी छोटी दुकान में चले जाएं, किसी बड़ी दुकान में चले जाएं, 85% जो माल है वो चाइना से आता है। चाइना का दिमाग खराब है कि वो अपनी इतनी बड़ी मार्केट जो उसको मिली हुई है, $150 अरब वो उसको सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझसे आप गारंटी ले लेना, मैं देखिए ये ना पाकिस्तान कभी हमला करेगा, क्यों करेगा? पाकिस्तान को भी मालूम है कि न्यूक्लियर पावर है इंडिया, ठीक है, इंडिया को भी मालूम है कि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। जिस दिन इंडिया हमला करेगा या पाकिस्तान हमला करेगा तो दोनों खुदकुशी करेंगे।